रात खामोश थी। बारिश की नरम बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। कमरे में वार्म फेरी लाइट्स हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थीं और हमना अपने नरम बेज सोफा पर आराम से बैठी थी। गोद में उसका फ्लफी वाइट पर्शियन कैट मॉस्को सुकून से लेटा हुआ था और सामने कॉफी टेबल पर एक पुरानी ब्राउन स्टोरी बुक खुली पड़ी थी। हमना ने मॉस्को के नरम बालों पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोली, आज की कहानी सिर्फ एक शहजादी और शहजादे की नहीं, बल्कि उन ख्वाबों की है जो मुश्किल हालातों में भी मरना नहीं जानते। मॉस्को ने धीरे से आंखें झपकाईं, जैसे वो हर लफ्ज महसूस कर रहा हो। हमना ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू करा और कमरा आहिस्ता आहिस्ता एक जादुई दुनिया में बदलने लगा। पहाड़ों के पीछे एक खूबसूरत सल्तनत थी, जहां हर रात लैंटर्न्स आसमान के सितारों की तरह चमकती थी। ठंडी हवा फूलों की खुशबू लेकर गलियों में घुमा करती थी और दूर कहीं क्लॉक टावर की हल्की आवाज रात को और भी पुरस्कार बना देती थी। उसी सल्तनत के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां आयला नाम की एक लड़की रहती थी। आयला की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन ही में उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। तब से वो अकेली अपनी छोटी सी कॉटेज में रहती थी। उसके घर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन हर कोने में सफाई और सुकून था। खिड़कियों के पास छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स रखे रहते और उसका एक छोटा सा ग्रीन पैरेट था जो उसका सबसे करीबी दोस्त था। हर सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ आयला उठती, पैरेट के लिए पानी रखती, उसे प्यार से खाना खिलाती और मुस्कुराकर कहती, तुम ही तो हो जो मेरी हर बात समझते हो। फिर वो अपनी पुरानी सी ब्लू शॉल लेती और गांव की पुरानी क्लॉक शॉप की तरफ चली जाती। शॉप छोटी सी थी, मगर आयला के हाथों में जादू था। वो रुक चुकी घड़ियों को ठीक करती, टूटी सुइयों को दोबारा चलाती और हर क्लॉक को इस तरह संभालती जैसे उसमें किसी की उम्मीद बसती हो, क्योंकि उसका मानना था जो चीज रुक जाए उसे खत्म नहीं कहते। कभी कभी उसे सिर्फ मोहब्बत और यकीन से दोबारा चलाना पड़ता है। लेकिन आयला का असल ख्वाब कुछ और था। हर शाम काम के बाद वो गांव के पार्क में जाती, जहां गरीब बच्चे पुरानी बुक्स लेकर उसका इंतजार करते। किसी के पास स्कूल की फीस नहीं थी, किसी के पास किताब तक नहीं होती थी, लेकिन आयला हर रोज उन्हें दिल से पढ़ाती। कभी घास पर बैठकर, कभी लैंटर्न की रोशनी में और कभी बारिश से बचने के लिए पुरानी ट्री के नीचे। उसका एक ही ख्वाब था, एक दिन मैं ऐसा इदारा बनाऊंगी जहां हर बच्चा बिना डर और बिना पैसे की तालीम हासिल कर सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, एक आम लड़की दुनिया क्या बदलेगी, लेकिन आयला कभी रुकती नहीं थी। उसी सल्तनत में एक शहजादा रहता था जिसका नाम कायल था। कायल दूसरे शहजादों जैसा नहीं था। उसे शोर शराबा, झूठी तारीफें और महल की नुमाइशी जिंदगी पसंद नहीं थी। वो नरम दिल था और दिल से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो उसके ताज को नहीं, उसके दिल को समझे। महल में रोज नए रिश्तों की बात होती, दूर दूर की शहजादियां उससे मिलने आती, मगर कायल को कभी वो सुकून महसूस नहीं हुआ जो उसके दिल को यकीन दिला सके। उसे लगता था कहीं ना कहीं कोई ऐसी लड़की जरूर है जिसके ख्वाब सिर्फ खुद तक महदूद नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी हों, और शायद वो आयला ही थी। एक शाम आयला पार्क में बच्चों को पढ़ाने के बाद अकेली बैठी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लैंटर्न्स हल्की रोशनी दे रहे थे और उसका पैरेट उसके कंधे पर बैठा हुआ था। आयला ने आसमान को देखा और धीमी आवाज में कहा, काश कोई एक शख्स ऐसा हो जो मुझे समझ सके। एक दिन शहजादा कैल घोड़े पर सवार पार्क के पास से गुजरा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आयला पर पड़ी वो रुक गया। सर्द हवा में आयला की बाल लहरा रही थी और वो पूरी मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थी। कैल ने पहली बार किसी को इतनी सादगी और खुलूस के साथ जीते देखा था। उस दिन के बाद कैल रोज छुपकर उसे देखने आने लगा और धीरे धीरे उसे आयला के आने का इंतजार रहने लगा। एक दिन कायल ने सोचा, अगर मैं शहजादे के रूप में गया तो वो कभी दिल खोलकर बात नहीं करेगी। इसलिए उसने आम कपड़े पहने
और एक मुसाफिर बनकर आयला के पास गया। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आयला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरा नाम आयला है। कायल ने कहा, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। ये झूठ था, मगर कायल आयला को समझना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आयला वाकई वैसी ही है जैसी वो नजर आती है। आयला ने फौरन कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी क्लॉक शॉप में काम सीख सकते हो। उस दिन के बाद कायल रोज सुबह 9 बजे शॉप आने लगा। वो घड़ियां ठीक करना सीखता, आयला की मदद करता और शाम को उसके साथ बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। बारिश वाली रात आयला कैंडल्स की रोशनी में क्लॉक्स रिपेयर कर रही होती और कायल चुप कर उसे देख रहा होता, जैसे उसने जिंदगी में पहली बार सुकून देखा हो। लैंटर्न फेस्टिवल की रात दोनों आसमान में ग्लोइंग लैंटर्न्स छोड़ रहे होते। आयला एक लैंटर्न पर लिखती है, कभी अपने ख्वाबों से दस्तबरदार मत होना। कायल उसे देखता रहता है और दिल ही दिल में मुस्कुरा देता है। एक खूबसूरत रात कायल उसे शाही बाग ले जाता है, जहां चांदनी सफेद फूलों पर चमक रही होती है। आयला धीमी आवाज में पूछती है, इतनी खूबसूरत जगह में आप अकेले क्यों आती हैं? कायल मुस्कुराता है, क्योंकि कुछ खूबसूरत चीजें सिर्फ खामोश दिल समझते हैं। और आयला पहली बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। लेकिन हर कहानी में एक इम्तिहान जरूर आता है। एक दिन महल में सबको पता चल गया कि शहजादा कायल एक आम लड़की से मिलता है। गांव वाले आयला का मजाक उड़ाने लगे, वो सिर्फ एक क्लॉक मेकर है। और फिर आयला को सच पता चल गया, कायल असल में शहजादा था। उसे लगा कायल ने उसका भरोसा तोड़ा है। उसका दिल टूट गया। उस रात वो खामोशी से अपनी दुकान बंद कर रही थी और शहर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। तभी बारिश में घोड़ों की आवाज गूंजी। कायल उसके सामने खड़ा था, भीगा हुआ, सांस फूली हुई और आंखों में डर था कि कहीं वो आयला को खो ना दे। फिर पहली बार उसने अपना ताज उतार दिया और कहा, अगर ताज की वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो तो मुझे ताज नहीं चाहिए। आयला की आंखों में आंसू आ गए। कायल ने उसके हाथ थामकर कहा, तुमने मुझे सिखाया कि इंसान की असल कीमत उसके दिल से होती है, उसके नाम से नहीं। आखिरकार कायल और आयला की शानदार शादी हुई। पूरी सल्तनत रोशनियों से जगमगा उठी। लैंटर्न्स आसमान में चमक रहे थे और हर तरफ खुशी थी। मगर सबसे खूबसूरत सरप्राइज अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद कायल आयला को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ले गया। आयला हैरान रह गई। उस बिल्डिंग के बाहर लिखा था, आयला होप एकेडमी। वो रो पड़ी क्योंकि कायल ने उसका ख्वाब पूरा कर दिया था। एक ऐसा स्कूल जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे। आयला आंसुओं के साथ मुस्कुराकर बोली, मुझे लगा था तुम मेरा ख्वाब भूल गए। कायल ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ख्वाब कैसे भूल सकता हूँ, जब वही तो वजह है जिसने मुझे तुमसे मोहब्बत करना सिखाया। उस दिन के बाद लोग आयला को कमजोर नहीं कहते थे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था, जो लोग अपने ख्वाबों और अपने दिल पर यकीन रखते हैं वो एक दिन पूरी दुनिया बदल देते हैं। हमना ने किताब बंद की और मॉस्को के नरम बालों पर हाथ फेरा। देखा मॉस्को, सच्ची मोहब्बत वो होती है जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के और करीब ले आए। मॉस्को ने आहिस्ता से म्याऊं किया और बाहर चांद पहले से ज्यादा रोशन लगने लगा।